सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे और उन्होंने भाजपा पर सीधा हमला करते हुए कहा कि कफ सिरप मत पीना, अब तो दवाई में भी घोटाला होने लगा है। कालाबाजारी को लेकर के आजमगढ़ तक आंच आ गई है। आप अदरक और काली मिर्च की चाय पी लेना, लेकिन कफ सिरप मत पीना। सुनिए अखिलेश यादव ने मंगलवार की शाम 8 बजे क्या कहा, सुनिए। इसने जहां महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है और इतना करप्शन हो रहा है जिसकी आप हम और कल्पना नहीं कर सकते। करप्शन पीक पर है, अन्याय पीक पर है। तो भविष्य में हम भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिस मकसद से बना था, यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए, बुनकर भाइयों को सुविधा देने के लिए, सस्ती बिजली, कारखाने, उद्योग लगे, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और भविष्य में मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया या जौनपुर या अम्बेडकर नगर या आगे का इलाका हम देखेंगे, ये और खुशहाल हो और आगे बढ़े, उसके लिए हम लोग योजनाएं लाएंगे। वैसे तो आजमगढ़ का नाम दुनिया में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में शामिल रहती है। जिस क्वालिटी का काम होना चाहिए उस क्वालिटी का काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के ही ठेकेदार काम कर रहे हो। मुझे याद है कन्नौज में जो रेलवे स्टेशन बन रहा था, इतनी घटिया बल्ली लगाई थी, बांस की बल्ली लगा दी, पुरानी बल्लियां लगा दी। उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ढह गया था। और उसके बाद हम लोगों ने जब लोकसभा में उठाया सवाल और कहा कि ये मॉडर्न और वर्ल्ड क्लास यहाँ पर बने रेलवे स्टेशन, लेकिन नहीं काम हुआ। आजमगढ़ की जनता ने नेताजी हमें और समाजवादियों को कई बार चुना है और धर्मेंद्र को भी अभी चुना है। आने वाले समय में जब भी रेलवे बजट आएगा और जब भी हम लोगों को मौका मिलेगा, हम उठाएंगे और कहेंगे कि आजमगढ़ का सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन बने और ऐसा ना हो कि घटिया चीज लग करके एक घटिया रेलवे स्टेशन बन जाए। हमारी सभी से अपील है कि सब अपना वोट बनवाएं, कटने से बचवाएं, और कटने से जब बचेगा और जुड़ जाएगा जब वोटर लिस्ट में, तभी डाल पाएंगे। वरना भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार और उनके संविधान के तहत जो अधिकार मिला था हमें एक वोट डालने का, उसको भी छीनने की तैयारी है। ये एसआईआर तब हो रहा है जब बीजेपी हार गई, और एसआईआर जानबूझ करके ला रहे हैं क्योंकि इन्हें तमाम मुद्दों पे बहस नहीं करनी है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार में बहस नहीं करनी है, लोगों को उलझा के रखना है। पहले इन्होंने नोटबंदी में उलझाया आम जनता को, जीएसटी से उलझाया हमारे व्यापारियों को, कोविड में पूरी जनता को फंसा दिया और वैक्सीन लगवा दी। अब उसके परिणाम आ रहे हैं कि लोगों की जान जा रही है। कई रिपोर्ट्स हैं इस तरह की, कई जर्नल्स में वो रिपोर्टें आई हैं, और अब एसआईआर लगा करके पूरी जनता को परेशान कर रहे हैं। और आधार को भी बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने। आधार की कोई भूमिका नहीं रही, जबकि आधार हमारा पहचान था, आधार हमारा सब रिकॉर्ड रखता था, सब डॉक्यूमेंटेशन उसके अंदर, सब डिजिटलाइज, हमारी पिक्चर है, हमारे फिंगर्स है, हमारी रेटिना है, आईज है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी ये आधार को कुछ मान ही नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि कोई सोच समझ करके रणनीति के तहत कोई साजिश षड्यंत्र है जिससे कि हमारा वोट कट जाए। समाजवादी पार्टी ने 2 लाख बीएलओ को देने का वादा किया है। कई परिवारों को हम दे चुके हैं। दिल्ली की सरकार से मांग की और चुनाव आयोग से कि 1 करोड़ दें, उनको सरकारी नौकरी दें और सरकारी जितनी भी योजनाएं वो सुविधाएं उनको दें। कफ सिरप में मेरा यही सुझाव है, अभी गुड़ की आपने बर्फी खिलाई मुझे, खांसी हो तो गुड़, सौंठ और जो आपकी अदरक होती है वो मिला के खा लेना, काली मिर्च, लौंग, इनका कफ सिरप मत लेना। अगर कफ सिरप ले लिया आपने तो हो सकता है कई लोगों की जान चली जाए। दवाई में भ्रष्टाचार, और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का प्रोग्राम चला रहे बीजेपी के लोग। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, और तमाम माफिया इसमें लगे हुए मुनाफा कमाने में। सुना है आजमगढ़ तक बात आ गई है, कई हजार करोड़ का मामला निकल रहा है। तो ये जो भी लोग शामिल हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस मामले को रफा दफा करके भी अन्याय करने की कोशिश करेंगे। ये कोई एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं जहां कई लोगों को वर्षों से न्याय नहीं मिल रहा। अब देखिए आदरणीय आजम खान साहब जेल में हैं, कितने साल हो गए उनको। प्रजापति जेल में है, रमाकांत जी जेल में है। ऐसे बहुत सारे समाजवादी लोग हैं या पीडीए परिवार के लोग हैं जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं।